हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मुझे किसी ने मैसेज करके कहा कि आप हमें कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जो हमारी सफलता में काम आए। ये जो टॉपिक है सभी के काम का है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा टाइम है तो जिसने मुझसे डिमांड की है उनके लिए मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूं, या ये मानिए कि मेरे अकॉर्डिंग कि ऐसे कौन कौन से सीक्रेट्स हैं या ऐसे कौन कौन से सूत्र हैं, ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो हमें सफलता की ओर लेकर जाते हैं। सबसे पहले कि अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, चाहे आप एक अच्छे प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, एक अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं, एक अच्छे रिलेटिव बनना चाहते हैं, किसी के लिए भी अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात है कि जो भी हमारे संपर्क सूत्र में आने वाले लोग हैं उनको वैल्यू देना सीखिए। वैल्यू, अगर एक टीचर है तो अपने स्टूडेंट्स को वैल्यू दें, अपने कलीग्स को वैल्यू दें, अपने सीनियर्स को वैल्यू दें। अगर आप किसी को वैल्यू देंगे तो रिटर्न में आपको वैल्यू मिलेगी, और वैल्यू जिसको हम देते हैं उसको अपने अस्तित्व का, अपनी डिग्निटी का रियलाइजेशन होता है, और वो उस चीज के लिए ज्यादा वैलिडेशन उससे मिल चुकी है तो उस चीज के लिए वो ज्यादा मेहनत करता है। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों की बातों को वैल्यू दीजिए। अगर हम अपने बच्चों की बातों को, उनकी इच्छाओं को, उनके डिमांड्स को या उनकी जो इंटरेस्ट हैं, अगर हम उनको वैल्यू नहीं देंगे और अपनी बातों को उनके ऊपर थोपेंगे तो वो उस बच्चे से या पेरेंट्स और उन बच्चों के बीच में एक अच्छा हेल्दी रिलेशन एस्टैब्लिश कभी भी नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर आपकी फैमिली में आपके बड़े हैं या आपसे छोटे हैं, दोनों को ही वैल्यू देनी चाहिए, तभी वो रिश्ते मजबूत बनते हैं, उनमें एक बॉन्डिंग बनती है, उनमें एक दूसरे के लिए प्यार और रिस्पेक्ट एस्टैब्लिश होता है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को वैल्यू दीजिए। वैल्यू आपकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाती है, न कि आपकी इंपॉर्टेंस को कम करती है। अगर आप एक प्रिंसिपल हैं या आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपके पास में जो आपके साथ काम करने वाले आपके कोवर्कर्स हैं, आप उनको वैल्यू दीजिए, उनको इंपॉर्टेंस दीजिए, तभी आप एक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर बन पाएंगे। अगर आप एक गवर्नमेंट अधिकारी हैं या ये कहा जाए कि आप एक गजेटेड हैं तो वहां पर भी आपके नीचे काम करने वाले बहुत सारे वर्कर्स होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, तो उन एम्प्लॉयज को और उन वर्कर्स को भी वैल्यू दीजिए। अगर आप उनकी बातों को, उनके वर्क को वैल्यू नहीं देंगे तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। हर डिपार्टमेंट की जो सक्सेस है, हर घर की जो सफलता है, वो सभी की सामूहिक रूप से होती है। कभी भी एक अकेला व्यक्ति उस सफलता का अर्जित करने में सफल नहीं हो सकता या उस सफलता का हकदार नहीं होता। इसी तरह से अगर मैं दूसरा सीक्रेट या दूसरा सूत्र बताऊं तो वो है कि अपने आप को फेलियर के लिए प्रिपेयर करिए। आपको हैरानी होगी कि लोग कहते हैं प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर सक्सेस, बट मैं आपको कह रही हूं प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर फेलियर। अब ये फेलियर के लिए क्यों बोला जा रहा है कि कोई भी हम काम करते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें पहली बार में ही सफलता मिल जाए। अगर हमने अपने आप को सिर्फ सफलता के लिए प्रिपेयर किया है तो हम उस फेलियर को सहन नहीं कर पाएंगे, वो फेलियर हमें हजम नहीं होगा, और जब फेलियर हमें हजम नहीं होगा तो हम सफलता की ओर बढ़ेंगे कैसे, उस सीढ़ी की ओर बढ़ेंगे कैसे। वो फेलियर हमें सिखाता है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमारी कमियों का अवलोकन करना बताता है कि हमारे काम में, हमारे एक्टिविटीज में या हमारे एफर्ट्स में क्या कमियां रह गई जिसकी वजह से हम फेलियर हुए। तो हमेशा अपने आप को फेलियर के लिए प्रिपेयर करें तो सक्सेस अपने आप आपके पास आ जाएगी। अगर आप पहले से ये सोचकर चल रहे हैं कि मुझे सफलता चाहिए और आपको सफलता नहीं मिली तो आप टूट जाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को उस फेलियर के लिए प्रिपेयर नहीं किया था। तो मानसिक रूप से अपने आप को असफलता के लिए प्रिपेयर करिए, सफलता स्वतः ही अपने कदम चूमेगी। तीसरी जो बात है वो क्या है
कि चेंज इन योर पुअर मेंटेलिटी। अब बात आती है कि ये पुअर मेंटेलिटी क्या है, या इसको मैं कहूं कि चेंज इन योर नेगेटिव मेंटेलिटी। नकारात्मक मानसिकता से अपने आप को बदलिए। ये हर एक सक्सेसफुल पर्सन का मंत्रा है। अगर आप सफलता चाहते हैं, अगर आप ऊपर बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी। नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव मेंटेलिटी को बदलना होगा। अगर हम नेगेटिव थॉट्स लेकर रहेंगे, हमारी पुअर मेंटेलिटी बनी रहेगी। और पुअर मेंटेलिटी इन द सेंस कि सपोज करिए कि आप एक सब्जेक्ट में या आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। सपोज करिए कि आप बहुत अच्छे कुक हैं, या कोई डिश आप बहुत अच्छी बनाते हैं, या फिर किसी सब्जेक्ट में आप कोई बहुत अच्छे एक्सपर्ट, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप एक बहुत अच्छे डांसर हैं, आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, या कुछ ऐसी क्वालिटीज आप में हैं जो दूसरों से आपको डिफरेंट करती हैं। इट मीन्स आप उस फील्ड में बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं, महारत रखते हैं। अमूमन ह्यूमन नेचर क्या करता है कि हम उन टिप्स को, उस नॉलेज को, उस एक्सपीरियंस को कभी शेयर नहीं करना पसंद करते, क्योंकि हमें एक मन में डर होता है कि अगर मैंने इस बात को किसी के साथ शेयर कर लिया, अपने टिप्स मैंने किसी को दे दी, तो वो मेरी जगह ले लेगा। देखिए, आप हैं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप ही रहेंगे। आपकी जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आपकी इंपॉर्टेंस को कम नहीं कर सकती, और मेरी जो इंपॉर्टेंस है वो आप कम नहीं कर सकते। हमें अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने स्किल को जितना ज्यादा हम शेयर करेंगे, उतनी ही हमारी खुद की पर्सनल ग्रोथ होगी, उतने ही हमारे सक्सेस के टारगेट्स या सक्सेस का स्केल इंक्रीज होगा, कभी भी कम नहीं होगा। पुअर मेंटेलिटी का मतलब यहां पर यही है कि हमें हमारी नॉलेज, हमारी लर्निंग्स, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे स्किल्स, जो भी हमारे में कुछ परफेक्शन की ओर है, जो हमारे पास में एक्स्ट्रा है, उसको हमें दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वो चीज़ इंक्रीज होगी, वो कभी भी कम नहीं होगी। और यही आपका सफलता का एक सूत्र रहेगा। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में यही करती हूँ। मेरे पास जिस एक्सपीरियंस से या जिस नॉलेज से या जिस स्किल से जहाँ मैंने बेनिफिट उठाया, उसको मैं अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करती हूँ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसा करिए कि आप भी उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपकी सफलता आपके पास भाग कर आएगी। इसके बाद जो अगला सूत्र है सफलता का, वो है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेक और यू कैन से दैट कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनिए। आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहते, तो आप सफलता तक कैसे पहुंचेंगे? एक सफलता तक पहुंचने के लिए हर एक व्यक्ति को, हर किरदार को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। एक अच्छे विद्यार्थी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, और एक विद्यार्थी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसकी पंक्चुअलिटी, उसकी रेगुलरिटी, उसका अपने काम के प्रति ईमानदार होना, स्टडीज की रेगुलरिटी बनाए रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम पॉजिटिव वे में स्पेंड करना। इसी तरह से एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इनिशिएटिव ले अपने बच्चों के साथ में, अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करे, नई नई टेक्निक्स को यूज़ करे, जिससे कि उसकी टीचिंग मेथड्स प्रॉपर हो पाए। एक बिजनेसमैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का है कि वो अपने बिजनेस के अंदर नए नए जो रूल्स हैं, नए नए फंडाज हैं बिजनेस के, नई इनोवेशन है, रिस्क है, वो सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे लेनी पड़ेगी। इसी तरह से एक परिवार में जो पर्सन है या फैमिली मेंबर्स हैं, उनको हर एक को अपने अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े। अगर एक मदर को, एक हाउस वाइफ को अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद कर दे, तो पूरा परिवार भूखा रह सकता है। इसी प्रकार हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके काम की है, और हमें हर व्यक्ति को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। कुछ लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की कोशिश करते हैं, भागने का प्रयास करते हैं, ये दिखाकर कि ये मेरे से नहीं होगा, मुझसे
मुझसे मेरे में स्टेमिना ये इतना है, या मैं ये नहीं कर सकता, मैं बहुत डेलिकेट हूँ, अगर हम इस तरह के थॉट्स के साथ काम करेंगे तो हम कभी भी सफलता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। और अगर मैं लास्ट बात करूं, जो सफलता का मेरा 5वां सूत्र है, वो क्या है? लिसन एंड फॉलो एक्सपीरियंस्ड वन। अमूमन होता क्या है कि हम न तो सुनना पसंद करते हैं और न ही हम किसी का अनुसरण करना पसंद करते हैं। देखिए, किसको सुनना है और किसका अनुसरण करना है, हर कोई अपने अपने फील्ड में महारत रखता है। जो एक्सपीरियंस्ड वन हैं, जिन्होंने कुछ अचीव किया है, जिन्होंने कुछ गोल लिए हैं, जिन्होंने रिस्क उठाए हैं, जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं और उनको एक पॉजिटिव फ्रूट मिला है या उसका एक रिजल्ट मिला है, ऐसे लोगों को सुनिए, कंटिन्यू सुनिए, पढ़िए। अगर आपके पास में उनका लिटरेचर है तो लिटरेचर को पढ़िए, अगर आपके पास में उनकी कुछ मोटिवेशनल चीज़ें हैं तो उनको सुनिए। अगर वो आपके आसपास रहते हैं, इर्द गिर्द हैं, आपके फैमिली के बुजुर्ग भी हो सकते हैं जो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनको ध्यानपूर्वक सुनिए। उनकी हर बात में कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है, उनकी हर बात में कोई ना कोई ऐसे लर्निंग छुपी होती है जो हमें कहीं ना कहीं आगे सफलता की ओर प्रेरणा स्रोत बन सकती है, हमें सफलता का रास्ता दिखा सकती है। तो मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि ये जो 5 टिप्स हैं आपकी, नंबर 1 वैल्यू या वैलिडेशन, आपके आसपास के, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आप जिस भी पद पर हैं, आप जिस भी पोस्ट पर हैं, आप जिस भी रोल के अंदर हैं, आपके आसपास में जो उससे रिलेटेड लोग हैं उनको वैल्यू देना शुरू कर दीजिए। नंबर 2 कि अपने आप को फेलियर के लिए प्रिपेयर करिए, क्योंकि हम कोई भी काम करेंगे अगर हम इस थॉट के साथ करेंगे कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ, आई कैन टॉलरेट इट, मैं उसको सहन कर सकता हूं, मैं उससे हारूंगा नहीं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तीसरा कि अपनी पुअर मेंटेलिटी को चेंज करिए। आपकी मेंटेलिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, वाइड होनी चाहिए, शेयरिंग वाली होनी चाहिए। आप अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो आपसे डिमांड करते हैं। और जो चौथी चीज़ है वो है हर चीज़ की जिम्मेवारी उठाना सीखिए। अपने क्षेत्र में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाइए। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। और 5वां कि जो अनुभवी लोग हैं उनकी बातों को सुनिए और उनका अनुसरण करिए। किसी का अनुसरण करने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे, किसी की बात को फॉलो करने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि उनका ज्ञान, उनके अनुभव हमें कुछ ना कुछ दे जाएंगे। मैं अपनी बात को यही विराम देती हूँ। अगर आपको मेरे ये सीक्रेट्स, ये थॉट्स या ये सूत्र, फॉर्मूलाज आपको पसंद आए हों तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।